नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो धनु राशि वालों के लिए राहु का ये महापरिवर्तन क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, क्या अच्छा क्या बुरा। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ ही होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है।
अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नई नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो धनु वालों, राहु 12 अप्रैल को आपके पंचम भाव में आ रहा है। तो पंचम भाव में राहु के आने से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर है। अब हम शुरुआत में ही एक बात बता दें, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप गायत्री मंत्र रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार पढ़िए। यकीन मानिए राहु डिस्टर्ब आपको कभी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा मानसिक दबाव है, भटकाव है, उससे गायत्री मंत्र आपको बचाएगा। अब चलिए और जानते हैं। गलत चीज़ों की तरफ आप कहीं फंस ना जाए। किसी से प्रेम संबंध है तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन यह समय कहता है कि आपके प्रेम में, उत्साह में तीव्रता आएगी। ऐसे में जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। अपनी शौक, अपनी रुचियों को अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप धरातल पर लाना चाहते हैं, ये वक्त बढ़िया है। तो अपने शौक से भी आप कमाई कर सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और जीवन में सफलता भी मिलेगी। पर दूसरी तरफ जो यहाँ पर देखिए धनु वाले हैं, राहु का गोचर चूंकि पंचम भाव में होगा तो आपके अंदर जो रचनात्मक क्षमता है वो निखर कर आएगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, संगीत वगैरह से, तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रा संभल के रहिएगा, खासकर धनु वाले महिलाओं के लिए। अगर आप कि जो गर्भावस्था है ना, किसी तरह की जटिलता का सामना आपको करना पड़ सकता है। और कुछ आपके दोस्त जो हैं वो कुछ गलत दोस्तों को यहाँ पर आप अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, जो आपके लिए सही नहीं होगा। तो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझकर आपको इस समय लेना होगा, क्योंकि थोड़ा सा वक्त कुछ मामलों में बुरा है। लेकिन कैसे आप चीज़ों को संभालेंगे? देखिए, राहु केतु की अपनी राशियां बदलेंगे और अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणाम देंगे। केतु की तरह राहु भी सूर्य और चंद्रमा का शत्रु ग्रह है और आमतौर पर इसे अशुभ ग्रह माना जाता है। इसलिए धनु वालों, केतु आपके जो यहाँ पर राहु आपके पंचम और केतु एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो पंचम भाव में राहु की स्थिति धनु वालों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि भविष्य को लेकर असुरक्षा है, चिंताएं हैं। तो राहु अप्रैल में प्रेम, शिक्षा, रोमांस के 5वें घर में आएगा और आपके जीवन में अत्यधिक लाभ के योग बनाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो भी होकर रहेगा, क्योंकि प्यार का समय भी अच्छा है और प्यार के साथ आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है। बस थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई आपको बरगलाए नहीं, इसका ध्यान रखें। धनु वालों, आपके दोस्त भी आपके लिए मदद करेंगे, लेकिन इस समय विशेषकर अगर फिल्म, मीडिया, ग्लैमर से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और संतान को लेकर थोड़ी चिंता है, इसका आपको ख्याल रखिएगा। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं थोड़ी सावधान रहिएगा और ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और उपाय के तौर पर एक पानी वाला नारियल अपने ऊपर से उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगा।